4 दिसंबर को 9वीं कक्षा का SAT 2 के लिए गणित विषय का एग्ज़ाम है, इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं गणित विषय का है, 9वीं कक्षा का है, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। 1 से 10 तक सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले आएंगे, यानी कि MCQ वाले आएंगे, और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर वाले। इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि 1 से 10 तक सही उत्तर पर टिक मार्क का निशान लगाएं, क्योंकि आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी, क्वेश्चन पेपर पर ही आंसर देना है, तो इसलिए टिक मार्क लगाने के लिए कहा गया है। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है, तो आंसर है 90 डिग्री का, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए 110 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 40 डिग्री हो तो अन्य दोनों कोणों का माप होगा, तो आंसर आएगा इसका 70 डिग्री। 70 डिग्री ऑप्शन बी जो है आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री हैं, चौथा कोण है, तो आंसर होगा इसका 120 डिग्री। ऑप्शन डी जो है आपका आंसर आएगा। उसके बाद निर्देश दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है पहले नहीं आते थे, हरियाणा बोर्ड ने इस बार CBSE बोर्ड के पैटर्न को फॉलो किया है, तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ निर्देश जो है आपको पढ़ना है। 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर द्वारा अंकित किया गया है, यानी कि इन दोनों के द्वारा बताया गया है। अभिकथन को ए के द्वारा और तर्क को आर से दिखाया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों A, B, C और D से चुनकर दीजिए। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में जो है अभिकथन ए, केवल रेखाखंडों से बनी आकृति को सरल रेखीय आकृति कहा जाता है। उसके बाद तर्क आर है, वर्त एक सीधी रेखा वाली आकृति है। तो नीचे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको पढ़ने हैं और इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अभिकथन ए सही है परंतु तर्क आर गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन त्रिभुज ABC में से AB बराबर है AC और कोण B जो है 50 डिग्री का है हो तो C बराबर है 50 डिग्री होगा। और तर्क में बताया गया है समान भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें से आपको फिर से ये सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और जो सही है उसके ऊपर आंसर आपको लगाना है। तो 7वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं और तर्क आर अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान भरो। रेखिक युग्म का एक कोण समकोण हो तो दूसरा कोण डैश होगा, तो इसका आंसर आएगा समकोण। डैश के अंदर समकोण लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के डैश तथा उसका डैश होता है, तो आंसर में आएगा समांतर और आधा। तो यहाँ पर आएगा समांतर और इसमें आएगा आधा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा पर इस प्रकार खड़ी हो कि उनके बीच का कोण समकोण हो तो उन्हें लंब रेखाएं कहा जाता है। तो लंब रेखाएं कहा जाता है। उसके बाद जो 11वां 12वां 13वां और 14वां क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है ये। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है।
तो ये था आपका 9वीं कक्षा का सेट 2 के लिए गणित विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।